अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एवोगैड्रोस नंबर का। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम ये देखेंगे कि एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन समझेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसके थ्रू हम मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी एक रिलेशनशिप भी आज की क्लास में हम कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, मोल्स मैं पिछले लेक्चर्स में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने अब तक मोल का लेक्चर नहीं देखा, पहले वो मोल का लेक्चर देख लें, फिर ये एवोगैड्रो का। अच्छा, फिर भी मैं इस लेक्चर के अंदर भी मोल को कवर करूँगा। इसका मतलब ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने अगर पिछला लेक्चर नहीं भी देखा हुआ तो वो भी कवर अप हो जाएगा, जिन्होंने देखा हुआ है उनके लिए एक रिविजन हो जाएगा। तो आगाज़ करते हैं एवोगैड्रोस नंबर के डेफिनेशन से। ये एमिलियो एवोगैड्रो नामी एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया और उन्हीं के नाम पे ये नंबर डेजिग्नेट हुआ है। ये है क्या चीज़? बुनियादी तौर पे एवोगैड्रो नंबर क्या कहता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी चीज़ का अगर हमारे पास 1 मोल है तो उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, उन्हें हम एवोगैड्रोस नंबर कहेंगे। और एवोगैड्रोस नंबर की जो वैल्यू है वो हमारे पास फिक्स है और वो वैल्यू हमारे पास है 6.02 एक्सपोनेंट 23, यानी ये वो पर्टिकुलर वैल्यू है जो हमारे पास हर एक मोल के अंदर फिक्स होगी। इसका ये मतलब है कि लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो अगर मैं कार्बन के मोल्स को कैलकुलेट करूँ तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम बोलेंगे भाई मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास की जो वैल्यू है वो 12 ग्राम है, मोलर मास भी 12 है। आंसर पुट करेंगे तो डायरेक्ट 1 मोल आएगा। लेकिन अब हम यहाँ 1 मोल नहीं लिख रहे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि ये 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स हैं। बात एक ही है, बस हमने इसको डिफ़ाइन ऐसे कर दिया है कि किसी भी चीज़ का अगर हमारे पास 1 मोल है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की वैल्यू है वो हमारे पास किसके बराबर है? वो हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 के इक्विवेलेंट है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर हर मोल के अंदर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है और ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। अब आते हैं इसके कुछ और चीज़ों के ऊपर। जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने आपको कहा 1 मोल, तो अगर हम मोल के बारे में गुफ्तगू करेंगे तो हम ये कहते हैं कि मोल किसके बराबर है? मोल हमारे पास बराबर है मास अपॉन मोलर मास की इक्विवेलेंट है। अब इसका क्या मतलब है, ज़रा गौर से देखें। मास अपॉन मोलर मास की इक्विवेलेंट है मोल, ठीक है। तो ये मोलर मास किस चीज़ का मतलब क्या है? बच्चे अक्सर पूछते हैं ये चीज़ है क्या मोलर मास, इसे एक्सप्लेन तो करें। तो बेटा मोलर मास को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? हम ये कहते हैं द मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। कोई भी मास हम कैलकुलेट करें 1 मोल होना चाहिए किसी भी चीज़ का और वो प्योर सब्सटेंस है तो वो उसका मोलर मास कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कार्बन है प्योर फॉर्म में तो 1 मोल कार्बन का जो मोलर मास होगा वो 12 ग्राम पर मोल होगा। सिमिलरली अगर मेरे पास सोडियम है तो सोडियम का कितना होगा मोलर मास? 23 ग्राम पर मोल होगा। सर हमने जो चीज़ पढ़ी है प्रीवियस क्लासेस में उसके मुताबिक तो कार्बन का मौलिक एटॉमिक मास होता है 12 AMU, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 AMU। बिल्कुल आपने ठीक चीज़ पढ़ी हुई। ऐसा ही होता है कि एटॉमिक मास होता है 12 AMU और सोडियम का भी एटॉमिक मास है 23 AMU। कार्बन और सोडियम डिसाइड हो चुका है। मसला क्या है? मसला कुछ भी नहीं है, सिर्फ यूनिट का मसला है। यानी अगर आप इस यूनिट को चेंज कर दें, अगर ये यूनिट है आप इसको ग्राम पर मोल में ले आएँ तो ग्राम पर मोल में लाने का मतलब ये कि जो पर्टिकुलर चीज़ बनी हमारे पास ये चीज़ क्या कहलाएगी? ये हमारे पास मोलर मास में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी सिर्फ एक कन्वर्जन ऑफ यूनिट तो है, लेकिन सिर्फ कन्वर्जन ऑफ यूनिट नहीं है, कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेप्ट भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अच्छा, एक और टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं मोल्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं, वो चीज़ क्या होती है वही मैं आपको बता देता हूँ। ये तो मोल की एक बात है ना कि ये बराबर है मास अपॉन मोलर मास के। फिर दूसरी बात, मोल हमारे पास किसके बराबर होगा? मोल बराबर होता है वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम के। अब ये मोलर वॉल्यूम किस चीज़ का नाम है मैं आपको ये बता देता हूँ। एक बात आ सकती है जहन में, टॉपिक है एवोगैड्रो नंबर, पढ़ा सारा मोल करें, ऐसा क्यों? इसकी वजह कुछ बेसिक चीज़ें तो बतानी पड़ेंगी मोल की, फिर ही मैं आपको एवोगैड्रोस नंबर की तरफ लेके आऊँगा। तो एक और मोल की डेफिनेशन होती है वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। अब ये मोलर वॉल्यूम क्या चीज़ है? तो बेटा मोलर वॉल्यूम हमारे पास वो वॉल्यूम है जो कि हमारे पास रेफ़र करता है 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी जब भी हमारे पास किसी पर्टिकुलर चीज़ का स्टैंडर्ड प्रेशर होगा और स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा,
अब ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसको भी बेटा ज़रा समझ लें कि व्हेन वी टॉक अबाउट स्टैंडर्ड प्रेशर, इसका मतलब हम 1 atm के बारे में बात कर रहे हैं, एंड वी वन टॉक अबाउट स्टैंडर्ड टेम्परेचर तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि हमारे पास 273 केल्विन के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, गुफ्तगू कर रहे हैं। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे सामने और हमें पता होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड चीज़ें क्या हैं। अच्छा, प्रेशर की बात करते हैं तो वो 1 atm है, या फिर हम इसको कह रहे हैं कि वो 273 केल्विन है। जब ये वाली कंडीशन आती है तो वो पर्टिकुलर चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, मोलर वॉल्यूम कहलाती है। यानी अगर आपके पास लेट सपोज एक बॉक्स है, मेरा ये दावा है कि इसके अंदर कोई भी गैस फिलअप है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैंने कहा इसके अंदर ऑक्सीजन गैस फिलअप है, और ऑक्सीजन गैस को अगर मैंने रख लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और प्रेशर मैंने इसका डिसाइड कर लिया, प्रेशर कितना रख लिया 1 atm, तो हमारे पास जो ओवरऑल वॉल्यूम है इस गैस का वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। मोलर वॉल्यूम का क्या मतलब है, मोलर वॉल्यूम एक फ़िक्स क्वांटिटी भी है। ये भी याद रखिएगा कि अगर हम लोग मोलर वॉल्यूम की बात करें तो हम ये कहते हैं कि जितनी भी आइडियल गैसेस हैं सबके जो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है 22.4 dm³। और इसको हम डिटरमिन कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड तरीक़ेकार हैं कि हमारे पास जो भी मोलर वॉल्यूम होगा हम उसको कैसे निकालते हैं, किसी भी गैस का जो मोलर मास है उसको पुट करेंगे और डेंसिटी से डिवाइड करेंगे। जब भी ऐसा किया गया कि मोलर मास को स्पेसिफिक डेंसिटी से डिवाइड किया गया एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 273 केल्विन होगा, 1 atm प्रेशर होगा, तो ये जो बनने वाली चीज़ है हमारे पास, ये जैसे हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो क्या कहलाएगी, मोलर वॉल्यूम कहलाएगी। यानी मोलर वॉल्यूम निकालने के लिए वही वाला जैसे आपने पहले भी सीखा होगा कि डेंसिटी किसके बराबर होता है, मास अपॉन वॉल्यूम के। वॉल्यूम इधर चला जाएगा हमारे पास और डेंसिटी डिवाइड में आ जाएगी, तो उसी फॉर्मूले से हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं चीज़ों को, यानी इस मोलर वॉल्यूम को कैलकुलेट कर रहे हैं। खैर जो भी है, मोलर वॉल्यूम की एक फ़िक्स वैल्यू आ चुकी है दुनिया के अंदर जो कि 22.4 dm³ के बराबर होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 22.4 dm³ आपने याद करना है। इसको मैं कभी कभार लिखूँगा VM, मोलर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 22.4 dm³। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, अब एक छोटी सी चीज़ दोबारा आ गई, मोल। ये मोल को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, अब देखें ज़रा गौर से कि जब हम लोग मोल को डिफ़ाइन करते हैं तो हम क्या कह रहे होते हैं एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर। जब भी मैं बुनियादी तौर पे मोल को डिफ़ाइन करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि मोल हम कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं कि ये किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का मास है, लेकिन उसको लिया ग्राम में गया। यानी कि हमारे पास कोई भी प्योर सब्सटेंस है, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आइंस हो, सबके हमने मासेस लिए और उनको किस में एक्सप्रेस किया है, ग्राम में, लेकिन एक और शर्त के साथ, विच कंटेन एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की क्लास के अंदर कि जो भी चीज़ होगी उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल की वैल्यू 6.02 एक्सपोनेंट 23 होगी। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से भी समझाता हूँ ताकि आपका माइंडसेट और क्लियर हो। लेट सपोज मेरे पास ये 2 बॉक्सेस हैं और इनके अंदर 2-2 बॉल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास गोल्ड है, ये हमारे पास सिल्वर है। अब होता क्या है, अब अगर हम इसको स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर लेके चले जाएं तो होगा कुछ ऐसा कि मैं अगर आपसे पूछूं बेटा ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है, आप बोलेंगे यस सर, दिस वन इज गोल्ड वेयर इज दिस वन Ag इज सिल्वर। एक सिल्वर है, एक गोल्ड है, अलग अलग एलिमेंट हैं, इनके मासेस अलग हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़, डेंसिटीज़, कीमत, हर चीज़ अलग, लेकिन एक चीज़ में सिमिलैरिटी हो गई कि ये जो पर्टिकुलर बॉक्स है इसके अंदर नंबर ऑफ बॉल्स की तादाद कितनी है, 2 है। तो दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो हमारे पास कितने मेरे बेटा, 2 हैं। अगर मैं आपको कहता कि ये चीज़ मेरे पास 1 मोल है और मैं कहता कि ये जो सिल्वर है ये भी मेरे पास 1 मोल है, क्योंकि दोनों चीज़ें 1-1 मोल हैं, तो दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे उनकी तादाद किसके बराबर होगी, 6.02 एक्सपोनेंट 23 के। यही वजह है कि जब हम मोल्स को डिफ़ाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मोल किसके बराबर है, मास अपॉन मोलर मास के बराबर है। मोलर मास हम आपको ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुके हैं कि प्योर सब्सटेंस की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अच्छा, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो लाजमी तो नहीं है मोल किसी सॉलिड का हो, लिक्विड का भी तो हो सकता है। तो अगर किसी लिक्विड का मोल है तो फिर उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत आसान है। लिक्विड के लिए हमारे पास ये फार्मूला मौजूद है, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। सॉलिड्स के लिए मास अपॉन मोलर मास, ये 2 फार्मूले आ गए हमारे पास।
सर अब इनका रिलेशनशिप बताएं एवोगैड्रोस नंबर के साथ। बिल्कुल बताते हैं। अब आप ज़रा गौर से देखें, अगर हम लोग एवोगैड्रोस नंबर के फार्मूलाज के ऊपर गुफ्तगू करें तो गौर से देखें, किसी भी चीज़ का अगर हमारे पास 1 मोल है तो उसके अंदर हमारे पास कितने एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल हैं? इसका जवाब है 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक हो गया। अच्छा, अगर 2 मोल होते तो फिर मैं इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करवा देता। अच्छा, अगर 3 मोल्स होते तो इसी वैल्यू को मैं किससे मल्टीप्लाई करवा देता? 3 से। यानी जैसे जैसे वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं ये हमारे पास क्या होता जा रहा है? मल्टीपल होता जा रहा है। इसी तरीके से एक बात बताएं, मैं अगर आपको बोल रहा हूँ ये चीज़ क्या कैलकुलेट हो रही है, तो आप सोच सकते हैं सर ये हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल कैलकुलेट हो रहे हैं या नंबर ऑफ़ पार्टिकल कैलकुलेट हो रहे हैं। असल में तरीक़ाकार यही है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ़ आयंस, नंबर ऑफ़ एटम्स, सबको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्विवेलेंट आता है? 6.02 एक्सपोनेंट 23 इंटू एन। दिस इज़ एन, ये वाला एन ईटा है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स किसके बराबर होते हैं? मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। खाली नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स नहीं, नंबर ऑफ़ एटम्स भी, नंबर ऑफ़ आयंस भी और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी, ये सब के सब हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होते हैं? ये सब के सब हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर के इक्विवेलेंट होते हैं इनटू मोल्स के। यानी खाली एवोगैड्रो नंबर नहीं, मल्टीपल ऑफ मोल, यानी जो भी मोल की वैल्यू होगी उसको हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? एवोगैड्रोस नंबर से। तो जैसे ही हम लोग मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ रही होगी कि हमारे पास अब तक कितने फार्मूले पढ़ा दिए गए। टोटल 3 फार्मूले मैंने आपको पढ़ा दिए। एक जल्दी से क्विक रिवीजन अगर मैं इसकी तरफ जाऊँ तो आप देख सकते हैं हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमारे पास किसके बराबर है? गौर से देखें, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल बराबर आ गए हमारे पास मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर के। मोल किसके बराबर आ गया? मास अपॉन मोलर मास के। और यही मोल किसके बराबर आ गया? वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम के। अब स्टूडेंट हम आगे मूव ऑन करते हैं और हम एक रिलेशनशिप को समझते हैं जो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ये रिलेशनशिप बुनियादी तौर पे हमें क्या बताता है कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ़ मोल्स, एटम और मॉलिक्यूल को इंटरलिंक करते हैं। अच्छा, एक बात पहले हम यहाँ पर साइड पे लिख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इस बारे में कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, वो किसकी इक्विवेलेंट है। इसे देखते हैं, ज़रा गौर से देखें। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल बोलें या नंबर ऑफ़ एटम्स लिख लें, जो आपका दिल करे। और आयंस भी लिख सकते हैं, पार्टिकल भी लिख सकते हैं। ये सब किसके बराबर होते हैं? ये सब बराबर होते हैं मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर के। अच्छा, मोल्स किसकी इक्विवेलेंट होगा? मोल हमारे पास बराबर होगा मास अपॉन मोलर मास के, या एटॉमिक मास कर लें, मोलर मास ही करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा वर्ड है। यहाँ तक ये चीज़ इस्टेब्लिश है, हम पढ़ा चुके हैं आपको ऑलरेडी। अब होता क्या है, अगर नंबर ऑफ़ एटम्स और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को आपने कन्वर्ट करना है मोल्स में, नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को अगर आपने कन्वर्ट करना है मोल में, तो एवोगैड्रो नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो हम कहते हैं इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे। और अगर हमारे पास मोल्स हैं और मुझे मोल्स को कन्वर्ट करना है मास में, तो कैसे करेंगे? ये जो मोलर मास है इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा? मास के इक्विवेलेंट आ जाएगा, यानी ग्राम में कन्वर्जन हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस अगर मुझे मास की कन्वर्जन दोबारा से मोल में करवानी है तो कैसे करेंगे इसको हम लोग? जैसे हमारे पास कोई भी एक मास की वैल्यूज़ आ गई हैं, कोई भी अगर मेरे पास मास है, मुझे उसको मोल में कन्वर्ट करना है, तो मास को हम डिवाइड करेंगे मोलर मास से। जैसे ही मास को डिवाइड करेंगे मोलर मास से, हमारे पास दोबारा से मोल्स में कन्वर्जन हो जाएगी। और अगर मुझे मोल्स को कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ एटम्स के अंदर, तो उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा एवोगैड्रोस नंबर से। यानी ये बुनियादी तौर पे एक चार्ट आ गया है, एक डायग्राम आ गई है, जिसके थ्रू हम इजीली हर चीज़ को एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। बस फ़र्क ये कि आपको ये सारा कन्वर्जन प्रोसेस अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब कैसे समझ में आएगा? ज़ाहिर है एक मुश्किल काम हो जाता है बच्चों के लिए, तो आसान कर लेते हैं इस चीज़ के लिए। हम कुछ आपको न्यूमेरिकल्स करवा देते हैं। 3 न्यूमेरिकल्स हमने इंक्लूड करे हुए आज के लेक्चर के अंदर। तो जैसे ही न्यूमेरिकल्स हम सीखेंगे तो हमारी खुद ब खुद एक बेसिक, जिसे कहते हैं, डेवलप हो जाएगी और आगे चल के हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। तो सवाल बड़ा आसान सा है। सवाल हमें कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड का हमें एक फार्मूला भी बता दिया गया है। यानी बुनियादी तौर पे हमें क्या करना है? हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने
और हमें मास दिया गया है बेंजोइक एसिड का। यानी अगर हम इसको सोल्यूशन के एतबार से समझें तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि हमें डेटा बनाना है। अच्छा, जब डेटा बनाते हैं तो क्या करते हैं स्टूडेंट, जब हम डेटा बनाते हैं तो उसमें हमारे पास दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं पहले से ही। एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं गिवन, और दूसरी चीज़ ऐसी होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रिक्वायर्ड। गिवन क्या चीज़ है, नज़र आ रहा है 6110 ग्राम। तो हम क्या करेंगे मेरा बेटा, हमारे पास ये मास दिया गया और मास हमारे पास किसके बराबर है, 610 ग्राम के। कुछ और है, जवाब है रिक्वायर्ड चीज़ है। रिक्वायरमेंट में क्या है, हमें रिक्वायरमेंट में हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करना है। तो हम कहते हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, बेंजोइक एसिड का मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। चाहे तो आप रफ वर्क में इसको खुद से कैलकुलेट कर लें। कार्बन होता है 12, हाइड्रोजन होता है 1, ऑक्सीजन होता है 16। और से देखिए यहाँ मैं करवा देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास 7 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 है और 2 हमारे पास ऑक्सीजन है। 7 कार्बन 6 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। बेटा कार्बन जो है हमारे पास है 12, हाइड्रोजन की वैल्यूज़ है 1, ऑक्सीजन की वैल्यू हमारे पास है 16। जैसे हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 122। आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा, मेरे जो न्यूमेरिकल वाले लेक्चर्स हैं इसमें आप अपने साथ कैलकुलेटर रखिएगा, ठीक है। यानी अब जैसे आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वेदर लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन, तो आप उसके साथ एक कैलकुलेटर लाजमी रखें ताकि साथ साथ आप कैलकुलेशंस कर सकें, ठीक है। अच्छा, 122 आ गया। मोलर मास का यूनिट हमें याद है ग्राम पर मोल होता है। एक और बात, हमें एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू गिवन नहीं है, डायरेक्ट कांस्टेंट है, वो हमें याद है 6.02 एक्सपोनेंट 23 हमारे पास वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन की तरफ लेके चले जाएंगे। बहुत आसान है इसका सोल्यूशन। सबसे पहला काम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल का जो हमारे पास फॉर्मूला है स्टूडेंट, उसको हम पुट करेंगे। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल किसके बराबर हो जाएंगे, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर के। तो जैसे ही हम लोग मोल को मल्टीप्लाई करवाएंगे एवोगैड्रोस नंबर से, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सर मोल तो निकाले नहीं, निकाल लेते हैं, कौन सी मुश्किल बात है। मोल हमारे पास बराबर होते हैं मास अपॉन मोलर मास के। तो हमारे पास मास है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं मोलर मास से और मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, एवोगैड्रोस नंबर से। बेटा मास की क्या वैल्यू है 6110, मोलर मास की क्या वैल्यू है 122, और इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 से। सर अगर हम कैलकुलेटर में पुट करें और 1 स्टेप में आंसर ले आएँ तो बिल्कुल आप 1 स्टेप में लेके आ जाएं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। स्टेप्स में ब्रेक कर दें तो भी कोई इशू नहीं होता, ठीक है। मैं यहाँ पे बस डायरेक्ट 1 स्टेप में ही आंसर ला रहा हूँ कि हमारे पास जो इसका आंसर है वो है 30.1 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया और हमारे पास ये सवाल जो है ये सॉल्व हो गया। ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, बी पार्ट बन के आते हैं ज़्यादातर, ज़ाहिर है क्योंकि 4 मार्क्स का नहीं आ सकता। ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है इस क्वेश्चन की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब ये कि पेपर के वेटेज के हिसाब से फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एतबार से इसका लेवल इजी लेवल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। एक दो और न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं इसी तरह इजी लेवल्स के, तो हमें और भी चीज़ें बहुत सारी जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कैलकुलेट द मास ऑफ 4.39 एक्सपोनेंट 24 एटम्स ऑफ गोल्ड, और मोलर मास ऑफ गोल्ड हमारे पास 197 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। यानी बुनियादी तौर पे हमारे पास सवाल ऐसा डिज़ाइन हुआ हुआ है कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें सॉल्व हो ही जाएंगी आसानी से। हमें मास बताया हुआ है पहले से, गिवन में हमारे पास क्या चीज़ है, मास हमें सवाल में बता दिया, हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स बता दिए पहले से, तो नंबर ऑफ़ एटम्स को लिख लेंगे और रिक्वायर्ड हमें मास है। कैलकुलेट द मास, तो रिक्वायरमेंट में हमारे पास आ गया कि हमें क्या मालूम करना है, मास मालूम करना है। नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ गोल्ड, तो नंबर ऑफ़ एटम्स किसके बराबर आएंगे, नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो हमें दे दिए सवाल वाले ने, 4.39 एक्सपोनेंट 24 एटम्स हमें बता दिए गए हैं। अब करना क्या है, मास कैलकुलेट करना है। मोलर मास की वैल्यू भी सवाल वाले ने हमें पहले से बताई हुई है और एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें पहले से याद है। याद रखिएगा कांस्टेंट्स आपको सारे याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं उनको आप किसी भी तरीके से कोई भी ट्रिक अप्लाई करें, बट यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, ठीक हो गया। अच्छा जी, हमारे पास डेटा बन गया, गिवन आ गया, रिक्वायर्ड भी आ गया। ये काम तो कोई 9 क्लास का बच्चा ही बड़े आसानी से कर सकता है कि सवाल को पढ़ते हैं और उसकी मदद से जो भी हमारे पास उससे जो एवेल्यूएशन वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। जो जो ऐसी चीज़ें जिनसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं उन वैल्यूज़ को हम अलग कर लेते हैं।
अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे और सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला। जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है वही नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला है, और ये हमारे पास किसके बराबर है, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर के। नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास किसके बराबर है, 4.39 एक्सपोनेंट 24 के। बेटा मोल्स इसी को हम एक्सपेंड कर लेंगे किस में, मास अपॉन मोलर मास में। तो ये हमारे पास आ गया मास, इसको हमने डिवाइड कर दिया मोलर मास से, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रोज नंबर की वैल्यू आप चाहते हैं तो यहाँ पर पुट कर दें। मास निकालना है, ज़ाहिर है मोलर मास की वैल्यू भी सवाल ने में पहले से ही बताई भी है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो वैल्यू है मोलर मास की गोल्ड की 197। सर अगर नहीं बताई जाती बेटा आपको याद होनी चाहिए थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए कि किसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, ज़ाहिर है कुछ प्री मेडिकल के बच्चे भी होंगे तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, मैं इसलिए आपको 2 स्टेप्स में करके दिखाता हूँ। हमें मास फाइंड आउट करना है, ये 197 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो और से देखेंगे कैसे हो जाएगा, 4.39 एक्सपोनेंट 24 मल्टीप्लाई बाय 197, ठीक हो गया। और ये चीज़ हमारे पास क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो डेफिनेटली ये एक ही स्टेप में हम इसको कर देंगे कि ये वाली जो वैल्यूज़ थी जो डिवाइड हो रही थी तो जाके मल्टीप्लाई हो गई, और जो मल्टीप्लाई हो रही है इधर वो इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 6.02 एक्सपोनेंट 23। अगेन आप ये तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेटर के अंदर पुट डाउन करेंगे। जैसे ही आप इसको पुट करेंगे कैलकुलेटर के अंदर, हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.365 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो आप देख सकते हैं आपके पास गोल्ड का जो मास है वो हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब हम आगे मूव करते हैं एक और न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल है। ये भी बहुत आसान है, कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2.35 एक्सपोनेंट 25 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब इसने यहाँ पर देखें एल्यूमिनियम का कुछ मास भी नहीं दिया, खैर ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे, ये डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ इसका, पहले देख लेते हैं गिवन क्या चीज़ है। नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो हमें पहले से बताए गए हैं, और वो वैल्यू कितनी है, 2.35 एक्सपोनेंट 25 एटम्स। ये पर्टिकुलर वैल्यू हमें बता दी गई है। और रिक्वायर्ड क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो इधर देख लें, या मोल्स लिख दें, नंबर ऑफ मोल्स लिख दें, सारी बातें एक ही हैं। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमें याद हो चुकी है, इतनी दफ़ा हमने रिपीट किया है, 6.02 एक्सपोनेंट 23। ये वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, बस सिंपल वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, पुट डाउन करेंगे, हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। अब आपके सामने मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। नंबर ऑफ़ एटम्स किसके बराबर है, नंबर ऑफ़ एटम्स बराबर है मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर के। बेटा नंबर ऑफ़ एटम की वैल्यू है 2.35 एक्सपोनेंट 25 एटम। मोल्स कैलकुलेट करने, और एवोगैड्रोज नंबर की जो वैल्यू है वो है 6.02 एक्सपोनेंट 23। ये वैल्यू यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी, आपके पास फ़ौरन मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2.35 एक्सपोनेंट 25 डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा 2.35 एक्सपोनेंट 25 डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व कर रहे हैं हमारे पास आंसर आ रहा है 39 मोल्स। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास 39 मोल्स आंसर आ गया किसका, एल्यूमिनियम का। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब ज़ाहिर है हम लोग जो हैं इस तरह के जो सवालात होते हैं उसके फ़ौरन बाद हम लोग और भी मज़ीद कैलकुलेशंस आपको करवा सकते हैं। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि आप घर में मौजूद हैं, सुकून से आप ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो अब आप एक आसान काम ये कर लें कि इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले जाएं ताकि आपको ये पूरा टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमने क्या किया है, हमने इसे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए बना दिए हैं जो कि कुछ बुक वाले भी हैं। वैसे बुक के तमाम एक्सरसाइज हमने सेपरेटली सॉल्व करी भी है, तो इनको आप देख लें, अच्छे से सॉल्व कर लें, तो इंशाल्लाह आपके पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। मुझे इजाज़त दें, थैंक यू। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के एमसीक्यूज के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।